Hello and welcome to Lit Portal. This is Rohit Kumar, and today I am going to explain the first chapter of the poem of class 12th, the book from Flamingo. The first chapter is My Mother at 66. In this chapter, we will read this beautiful poem which is very related to the domestic problem and based on the poetess own mother, written by Kamala Das. There are some very famous works that I am going to tell you. Samaritan Kankata published in 1965. The second story, The Old Playhouse, published in 1967. The other poems published in 1973. The one most important works, this is Padmavati the Harlot, 1992. It has been published in that year. So there were a lot of stories. So let us see about the Kamala Das, what is saying. Kamala Das was born in Malabar, Kerala में इनका जन्म हुआ था. She is recognized as one of the India's फॉरमस्ट पोएट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट ही इंडिया की मानी जानी. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, उनका वर्क्स ओरिजिनलिटी के लिए जाना जाता है, वर्सेटालिटी बहुमुखी प्रतिभा के लिए, द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल मिट्टी की स्वदेशी स्वाद के लिए भी जाना जाता है. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी. माधवी कुट्टी के नाम से मलयालम में भी कई स्टोरीज़ हैं, इंग्लिश में भी हैं, जो मैंने पहले ही बता चुका है. Some of her works in English include the novel Alphabets of Lust, 1977, a collection of short stories, Padmavati the Harlot, and other poetry stories, 1992. In addition to 5 books of poetry, she is sensitive writer, बहुत ही संवेदनशील लेखक हैं. हु कैप्चर, जो कैप्चर करती है द कम्प्लेक्स मतलब उलझी हुई, सबटिलिटीज़ मतलब होता है बारीकियों को, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप मानव के रिश्तों में, इन लिरिकल एडियम्स अपने लिरिकल एडियम्स में. माई मदर एट 66 एज एन एग्जाम्पल, और एक जीता जागता ये वाला पोएम एक एग्जाम्पल है. स्टार्ट करते हैं. जब पोएट अपने मामी के घर जाती हैं और वहाँ से जब विदा होती हैं तब की बात लिखी कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं जब अपनी माता जी घर से आ रही थी कोच्चिन केरला के लिए लास्ट फ्राइडे के मॉर्निंग में, तो मैं क्या देखती हूँ, आई सा माई मदर बिसाइड मी, कि मेरे पास में ही कार में ही मेरी माता जी डॉज मतलब छपकी लेके सोई हुई हैं. उनका मुंह खुला हुआ है, हर फेस एशन लाइक दैट कॉर्पस, और उनका चेहरा इतना पीला पड़ चुका है, इतना ब्लड है, इतना मतलब फेड है, मुरझाया हुआ है कि लग रहा है कि एक डेड बॉडी है, मतलब कि कोई डेड बॉडी मरा है. एंड रिलाइड विथ पेन, और इस दुख के साथ मुझे महसूस हुआ दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुकड, कि वह उतना ही बूढ़ी दिख रही हैं जितना कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं. किसी भी बच्चे के लिए उनका माता पिता अगर ओल्ड हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है चिंताजनक है. सुन मतलब सीख रही, पुट द थॉट अवे, मैंने ये बात मैंने अपने दिमाग से निकाला. एंड लुकड आउट, और मैंने देखा एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब जो छोटे छोटे पौधे थे तेज़ी से भाग रहे थे. जब कोई भी व्हीकल से आप जाते हैं, कार से जाएंगे, तो आप देखेंगे कि पेड़ पौधे ऐसा लगेगा कि पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो तो अपने जगह पे होते हैं, लेकिन गति की वजह से लगता है, कार की गति की वजह से, कि पौधे पीछे जा रहे हैं. तो ये करें कि एट द यंग ट्रीज पेंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि छोटे छोटे बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे हैं और पेड़ पौधे जा रहे हैं. यानी कि एक तरफ इनकी माता जी बूढ़ी हो चुकी हैं, दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे घर के सामने खेल रहे हैं. यानी कि शी वांट टू शो द डिफरेंस बिटवीन द एजेस. यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है. ये ओल्ड एज और एक छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यंग एज की. बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है, सिक्योरिटी चेक होता है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, तो उनकी माता जी कुछ यार्ड्स पे खड़ी. यार्ड्स इज़ अ स्केल ऑफ मीटर्स, जो स्केल ऑफ मतलब पैमाना होता है मापने का, दूरी मापने का, डिस्टेंस मापने का एक स्केल है. मुझे लगता है कि आई थिंक लगभग 3 फीट होता है एक यार्ड्स में. तो उतनी दूरी पे खड़ी हैं. क्या कह रही हूँ, अवे आई लुकड अगेन एट हर, मैं फिर से उनके चेहरे पर देखती हूँ. पोइटिस करी कि मैं फिर से उनके चेहरे पर देखती हूँ, जो कि वान हो चुका है, एकदम शांत है, पेल एकदम पीला पड़ चुका है, बिल्कुल मुरझाया है. ठीक है. वैन मतलब होता है कलरलेस, जो कि बिल्कुल रंगहीन है. पैल मतलब होता है एकदम फेड, मुरझाया हुआ, शांत. एज ए लेट विंटर्स मून, जैसा कि अंतिम जो सर्दी का जो मून होता है, चंद्रमा होता है, बिल्कुल इसी तरह. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो विंटर्स का मून होता है वो जब कोहरा छा जाता है तो एकदम ब्लर दिखता है, धुंधला दिखता है, कुछ उसकी खूबसूरती को हम देख नहीं सकते, एकदम फेड हो जाता है, मुरझा जाता है. तो उनसे तुलना किया गया है. एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और बहुत ही पुराना महसूस किए हैं. फैमिलियर एक, यानी कि जो पुराना वाला दर्द है, ठीक है, जाना पहचाना दर्द है,
उनको फील हो रहा है। माई चाइल्ड्स फियर, जो कि बचपन में डर होता था कि हमारे माता पिता नहीं रहेंगे तो हमारे सिक्योरिटी का क्या होगा, इनसिक्योरिटी की चिंता होने लगती है, तो वही इनको बचपन वाला डर लग रहा है। बट ऑल आई सेड वाज, फिर मैंने सब कुछ यह देखते हुए मैंने बोला, सी यू सून, बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और इस बात को मैं बोल के हंसती रही और मुस्कुराती रही और वहाँ से विदा लेके चली गई। कुल मिला के पोएट अपने माता जी की बढ़ती हुई एज को देख के बहुत ही चिंतित हैं और स्माइल करके उनको सी यू सून बोलती हैं। एक उम्मीद है कि जब अगली बार आएंगी तो ये मिलेंगे इनसे, तो एक यहाँ से उम्मीद दे के जा रहे हैं अपने मॉम को भी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पोएम ख़त्म हो गया है और इसमें दो एजों के बीच में डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।